हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे लेविस्टीन्स थ्योरी ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स की, जिसको कि हम हिंदी में न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न सिद्धांत भी कहते हैं। तो बच्चों, इस पूरी की पूरी थ्योरी पर हम आप बच्चों के लिए 3 वीडियो बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हमारी बेसिक इसका इंट्रोडक्शन देंगे, इसके एजम्पशंस के बारे में बात करेंगे, और 2 वर्ड आते हैं, एक तो आता है शॉक, दूसरा आता है स्टिमुलेंट्स। इसके बारे में हम आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। दूसरी वीडियो में हम आपको इस पूरी की पूरी जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से एक देश ग्रोथ के प्रोसेस को अचीव कर सकता है। और तीसरी वीडियो में जो पॉपुलेशन है उसके बारे में, जो लेविस्टीन की सोच है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो अगर हम बात करें, स्टार्टिंग से शुरू करें इस थ्योरी की, तो इस थ्योरी को बनाने का काम किया था प्रोफेसर हार्वे लेविस्टीन ने, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। उसमें उन्होंने अपनी जो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो बच्चों, जो उनकी जो थ्योरी है वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ पर बेस्ड है, यानी कि उन्होंने ये अंडर डेवलप कंट्री जो हैं वो किस तरीके से ग्रोथ को अचीव कर सकती हैं, इस बारे में पूरे का पूरा एक तरीके से प्रोसेस बताया, एक हाइपोथेसिस बताई है। क्योंकि जो अंडर डेवलप कंट्री होती है, जिसको आप यूडीसी बोलते हो, अनडेवलप कंट्री बोल सकते हो आप उसको, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी होता है, यानी कि गरीबी इसलिए होता है गरीब क्योंकि वो गरीब है, तो इसको हम विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी बोलते हैं। तो इस गरीबी को दूर करने के लिए आपको एक मिनिमम एफर्ट की ज़रूरत होती है। तो उनका ये मानना था कि इकोनॉमी में कई ऐसे मतलब क्या आप फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमी को पॉजिटिवली आगे बढ़ाने का काम करते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो इकोनॉमी को पीछे करने का काम करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आगे बढ़ाने का काम करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जो पीछे हटाने का काम करते हैं। इसलिए एक अंडर डेवलप कंट्री को मिनिमम इन्वेस्टमेंट या मिनिमम एफर्ट की ज़रूरत होती है, ताकि जो इकोनॉमी है, जो एक गड्ढे में फंसी हुई है, उससे वो बाहर निकल सके। तो बच्चों, इस थ्योरी को शुरू करने से पहले हम कुछ इसके एजम्पशंस पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि उनका ये मानना था लेविस्टीन का कि इकोनॉमी में विशियस सर्कल, जो यूडीसी है, अंडर डेवलप कंट्री है, वहाँ पर विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी पाया जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर लो कैपिटल फॉर्मेशन फाउंड होता है। दूसरा, उनका ये मानना था कि ऐसे देशों में जो डिज़ायर इन्वेस्टमेंट होता है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि लाभ की संभावना काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिज़ायर नहीं होता, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए भी नहीं होता क्योंकि ऐसे देशों में जो डिज़ायर इन्वेस्टमेंट है, जिससे आप इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हो, उसका लेवल काफ़ी कम होता है। इसके अलावा जो देश है या जो इकोनॉमी है वो अपने ओल्ड बिलीफ, ठीक है, ओल्ड थॉट, यानी कि परंपरावादी विचारों पर चल रही होती है। ठीक है। तीसरा, देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, इनकम को बढ़ाने वाले और इनकम को घटाने वाले दोनों ही तत्व, दोनों ही फैक्टर्स इकोनॉमी में मौजूद होते हैं, और दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। तीसरा, अगला आपको याद रखना है कि इस कन्फ्लिक्ट को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि इनकम को बढ़ाने वाले जो फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा हों इनकम को घटाने वाले फैक्टर्स के। इसका मतलब ये हुआ कि इन डिसइक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ बैकवर्डनेस इकोनॉमी, द एफर्ट ऑफ द इनकम डिप्रेसिंग फोर्स आर ग्रेटर देन द एफर्ट्स ऑफ द इनकम राइजिंग फोर्स। यानी कि ऐसी इकोनॉमी में जो इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेज होती हैं वो हैवी होती हैं, इनकम जो इंक्रीजिंग फोर्सेज होती हैं वो लूज होती हैं। इसलिए आपको एक मिनिमम एफर्ट की ज़रूरत करेगी। अगर आपने मिनिमम एफर्ट नहीं किया तो आप वापस उसी जगह पर आ जाओगे जहाँ पर आप शुरू हुए हो। तो बच्चों, इकोनॉमी में 2 तरीके के फैक्टर्स हैं जो पूरी की पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसको उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक तो है स्टिमुलेंट्स, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं आय बढ़ाने वाले तत्व, और दूसरा है शॉक्स, जिसका मतलब होता है आय को घटाने वाले। ठीक है। तो जो लेविस्टीन है, उन्होंने अगर हम बात करें स्टिमुलेंस की, तो सबसे, हालांकि बहुत सारे स्टिमुलेंस होते हैं इकोनॉमी में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंस जो होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है। यानी कि स्टिमुलेंस क्या करते हैं, इकोनॉमी में एक पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं, जिससे इनकम का लेवल, आउटपुट का लेवल, एम्प्लॉयमेंट का लेवल राइज करता है। ठीक है, इसको आप इनकम जनरेटिंग फोर्सेस भी कह सकते हो। इसके अलावा शॉक भी, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो शॉक के लिए आते हैं, लेकिन लेविस्टीन के हिसाब से सबसे बड़ा जो शॉक का एक फैक्टर है वो है पॉपुलेशन। तो यहाँ पर हम 2 वर्ड यूज़ करेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब आप समझ लेना कि हम स्टिमुलेंस की बात कर रहे हैं, और पॉपुलेशन का मतलब हम शॉक की बात कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन या शॉक क्या करते हैं कि जो इकोनॉमी में डिप्रेशन पैदा करते हैं, डिप्रेस पैदा करते हैं, दबाने का काम करते हैं,
और इस तरीके के जो फैक्टर हैं वो इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के लेवल को वापस उसी जगह ले। तो लुइस का ये मानना था कि अगर आपको ग्रोथ को अचीव करना है तो कम से कम इतना मिनिमम एफर्ट तो करना ही पड़ेगा जिससे कि जो आपका स्टिमुलेंस है वो आपके शौक को कंपनशिएट कर सके। यानी कि आपका मान लो शौक अगर 10% का हुआ है तो आपको जो ग्रोथ वाले फैक्टर है वो उससे ज़्यादा ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। इफ द एक्चुअल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस देन पर्टिकुलर लेवल देन द एम ऑफ स्टडी ग्रोथ कैन नॉट बी अचीव। यानी कि अगर आपका जो पर्टिकुलर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, अगर आप उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट उतना नहीं होता जितना कि आपके लिए जो पर्टिकुलर लेवल है, तो आपके द्वारा किया गया सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तरीके से बेकार चला जाएगा और आपको स्टडी ग्रोथ अचीव नहीं होगी। तो बच्चों हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का लेवल और पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लेवल में क्या फ़र्क है, और साथ ही ये समझते हैं कि किस तरीके से अगर आपका जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से कम होगा तो किस तरीके से वो वेस्ट आ जाएगा। तो इसके लिए चलिए एक डायग्राम समझ। तो बच्चों लेविस्टिन की जो थ्योरी है मिनिमम क्रिटिकल एफर्ट, उसका मिनिमम एफर्ट का क्या मतलब है वो हम वीडियो के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे हमने दो एक्सिस लिए हैं। सबसे पहले जो है एक्स एक्सिस, उस पर हमने टाइम पीरियड को लिखा है, यानी कि ये टाइम पीरियड को बताने के लिए है। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं O और यहाँ लिख देते हैं X। जो Y है वो पर कैपिटा इनकम को बताने के लिए है। तो ये जो स्थिति है इसको बोलते हैं लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि ये वो इनकम है या वो लेवल है जितना कंजम्पशन एक इकोनॉमी में ऑलरेडी मौजूद होता है, चाहे वो अंडर डेवलप कंट्री क्यों ना हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, क्योंकि कंजम्पशन तो कभी जीरो हो नहीं सकता। तो चलिए इसको एक पॉइंट को हम नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसको हमने नाम दे दिया है जैसे E, ठीक है। अब मान लीजिए इकोनॉमी में इतनी इनकम मौजूद है, मान लीजिए OA इनकम पर कैपिटा इनकम है, हालांकि हमें पहुंचना यहाँ पर है लेकिन हम यहाँ पर स्थिति में हैं। तो देखिए लेविस्टिन का ये मानना था कि अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट आपको पहुँचाना यहाँ पर है और अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँचा पाते तो आपके द्वारा किया गया जो इन्वेस्टमेंट है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन हालांकि उन्होंने ये माना था कि अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं उनके पास पैसे की कमी होती है, तो अगर वो एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर पाते तो भी इन्वेस्टमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि अगर एक इन्वेस्टमेंट का जो पावर है या उसका जो आप कह सकते हो फोर्स है वो खत्म हो, उससे पहले ही दूसरा इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर दो। यानी कि आपने एक इन्वेस्टमेंट किया, एक इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप दूसरा इन्वेस्टमेंट कब करोगे, उसमें टाइम गैप कितना होगा, उससे पहले आप कर दोगे जिससे जब पहला इन्वेस्टमेंट का जो पावर है या उसका जो इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए चलिए हमने इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया, सपोज कीजिए इसको हम नाम देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे B लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, B लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की तो इकोनॉमी सडनली जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगी। मान लीजिए यहाँ पर आपने पहुँच गई, जिसको कि हम नाम दे देते हैं, चलिए C बोल देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए इतने एफर्ट की जरूरत दोबारा से पड़ेगी, यानी कि ये जो एफर्ट है इसको करना अभी बाकी है, यानी कि CD की जरूरत हमें और पड़ेगी दोबारा से। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने CD नहीं किया तो इकोनॉमी जो है वो फिर से वापस घूमकर इसी लेवल पे आ जाएगी जिस लेवल पे आपने इसको शुरू किया था, यानी कि OE लेवल पे। यानी कि अगर आपने DA का यानी कि DC इफेक्ट नहीं, यानी कितनी जरूरत है, अब आपको DC की जरूरत है। यानी कि एक बार इन्वेस्टमेंट करने से इकोनॉमी ऊपर की तरफ तो जाती है लेकिन वापस घूम के नीचे की तरफ आ जाती है, क्योंकि जो अनडेवलप कंट्री होती है उसमें आय को घटाने वाले फैक्टर मौजूद होते हैं, बल्कि वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं आय को बढ़ाने वाले फैक्टर से। इसलिए आपको दोबारा से CD के बराबर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब आप जाके एक नए लेवल को आप अचीव कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इकोनॉमी फिर से डाउनफॉल करते करते इस लेवल पे आ जाएगी। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी में उनका क्रिटिकल एफर्ट्स की जो अप्रोच है वो ये है। बच्चों अगली वीडियो में हम आपको इसका पूरा का पूरा प्रोसेस समझाएंगे। इस वीडियो में इतना ही।